नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ यारो की जो परीक्षा है ये अब नज़दीक है। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अप्रैल लास्ट तक पूरी संभावना है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए। और 100% अगर बोला जाए कि नहीं हमें 100% बताइए, तो 100% केवल इतना ही बताएंगे कि प्री प्लस मेंस, प्री और मेंस 2025 में हो जाएगा। दोनों, प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल मई में अगर होता है 2-3 महीने बाद आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है। तो 2025 में ही आपको प्री और मेंस आरओ देना है। कुल मिला के इतनी बात समझो। और परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। 1 जनवरी से बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करनी है अपने को। शुरुआत करने का मतलब ये है कि शुरू से पढ़ना नहीं है सब कुछ, कि शुरुआत से ही कुछ नोट्स बनाना शुरू करें, लेकिन ही एक नए तरीके से अपने को कवर करनी है चीज़ें, क्योंकि एक जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। अब दिक्कत यह है, कई लोगों ने पूछा कि नया ट्रेंड है तो क्या हमें नई किताबें भी लेनी पड़ेंगी? बिल्कुल नई नहीं, हमें किताबें भी लेनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड सोर्स लेना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझिए बात को। आपको किताबें नई बिल्कुल नहीं लानी है। करना क्या है कि आपके पास जो पहले से किताबें हैं, आप पहले से कुछ पढ़ते आ रहे हो। आप कैसे पढ़ते आ रहे हो पहले से? आपके पास या तो घटना चक्र होगी, और ये तो होगी, सबके पास होती है। ठीक है। आपके पास आपके खुद की नोट्स होगी, कई लोग खुद की नोट्स भी बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और बुक्स होंगी, स्टैंडर्ड बुक्स या रेफरेंस बुक्स जो भी आप रखे हो। ठीक। इसी में एनसीईआरटी भी होगी कई लोगों के पास। करना क्या है, जैसे इसी बार अगर ट्रेंड की बात करें, चाहे आरओ का पेपर हो जो 2024 में हो चुका, और चाहे पीसीएस का पेपर हो वो भी 2024 में हो चुका, इसमें जो न्यू ट्रेंड आया था, समझिएगा, न्यू ट्रेंड आया था, जो भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसमें घटना चक्र तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कई लोग यही कह रहे हैं घटना चक्र से कुछ नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। घटना चक्र से 40-50% क्वेश्चन आते हैं, और मैं कहूँगा 60% क्वेश्चन आते हैं। और वो भी कैसे आते हैं, या तो डायरेक्ट आएंगे या इनडायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। अब डायरेक्ट छपा छपाया नहीं आ जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन जो घटना चक्र में छपा है वही आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं। तो घटना चक्र का रोल तो बिल्कुल खत्म नहीं है। बिल्कुल ये घटना चक्र पीवाईक्यू का रोल उतना ही है जितना पहले था। ठीक है। आप नोट्स बना रहे हो अपनी, आप बुक्स पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा सा मटेरियल डिटेल कर देना है। मैं पीसीएस का ही उदाहरण लूंगा, ठीक है ना, समझना अच्छे से। मैं पीसीएस का ही उदाहरण ले रहा हूं। पीसीएस में जितने क्वेश्चन आए थे, जैसे जियोग्राफी, देखो पॉलिटी तो नॉर्मल आई थी। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को नहीं पता रहते, वो केवल आयोग को ही पता रहते हैं उसने कैसे क्या सोचकर बनाया है। जैसे आपातकाल का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। आपातकाल 352 में है, और कभी भी लगाया जा सकता है, अचानक लगाया जा सकता है। ठीक है। अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आयोग के ऊपर है। ये थोड़ा से क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मली थे। पॉलिटी की बात करूं, जियोग्राफी में पूरे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अब जैसे मैंने कहा, जैसे एक पर्वत आया था, जैसे जैग्रोस पर्वत आया था, पॉन्टिक पर्वत आया था। अब ये सब पर्वत आपने चलो घटना चक्र से बुक से रट लिए कि जैग्रोस पर्वत ईरान में है, तुर्की में है, तुर्की साइड है, ईरान साइड है, मध्य अरब साइड है। लेकिन ये सब आपको वन लाइनर आपको बुक से मिल जाएगा, घटना चक्र से मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि ये लोकेशन कहाँ है। लोकेशन आपको बुक से घटना चक्र से बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो ये आपको खुद से करना है, खुद से करना पड़ेगा। जैसे झीलें हैं, अब झीलें कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? आपने पढ़ लिया, मान लो जैसे पढ़ लिया कि एग्जाम्पल के तौर पर ले, एक नदी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे।
मान लो जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग नदी, यांग टीसी क्यांग नदी चीन में बहती है, सबको पता है, ठीक है। इसी प्रकार से बुक में भी दिया हुआ है, इसी प्रकार से घटना चक्र दिया हुआ है। मान लो क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट में यांग टीसी क्यांग नदी चीन में बहती है, पहला चीन में बहती है, दूसरा चीन के पूर्व में बहती है, पूर्व की ओर बहती है, तीसरा पश्चिम की ओर बहती है। अब ये सब आपको बुक से नहीं मिलने वाला, ये सब आपको लोकेशन आपको पता करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीन है और ये यांग टीसी क्यांग नदी इस ओर बह रही है, मतलब पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम की ओर नहीं बह रही, तीसरा गलत है। ये सब चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी, समझ रहे हैं। बस यही ट्रेंड नया बसा हुआ है, नया बना हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। करंट अफेयर इस बार सबके लिए टफ था, आपके लिए टफ था तो सबके लिए टफ था। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या मैं कहूँगा, जैसे युद्धाभ्यास हुए तो युद्धाभ्यास में वो आपका एक एक डेट पूछा गया, कब युद्धाभ्यास किस दिन हुआ था या किस डेट को शुरू हुआ था, कोई नहीं पढ़ता। एक दो लोगों की बात नहीं करेंगे, हो सकता है किसी का सही हो गया हो, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता इतना। युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य हुआ, कहाँ हुआ, बस इतना इंपॉर्टेंट है। प्रमुख डेट पूछी गई थी, यह आपको घटना चक्र मिल जाएगा आराम से। दूसरी चीज, मिलान वाले जो क्वेश्चन है ना, मिलान वाले वो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मान लो जैसे 4 मिलान आया, कोई भी इनमें से अगर आपको एक भी पता है, ये ए बी सी डी, अगर कोई भी एक आपको पता है कि मिल रहा है, मान लीजिए सी वाला ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन में ही इस प्रकार से रखे होते हैं कि आपको एक ही से पता चल जाए कि हाँ समझ में आ रहा है। तो मेरी बात समझ रहे हो, करना क्या है, आपको बिल्कुल भी नई किताबें नहीं लेनी है, नई किताब नहीं लेना। क्यों? पढ़ नहीं पाओगे, चाहे लेके देख लो, पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, जो भी आपने सोर्स लिए थे उसके साथ आपको थोड़ा सा एडवांस जोड़ लेना है। कैसे? जैसे जियोग्राफी में तो आपका एडवांस एक ही चलेगा, वो है मैप, बाकी सब कुछ सेम रहता है सब में, बस मैपिंग ये आपको खुद से करनी रहती है। ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैपिंग आप कहीं से भी सीखो, चाहे यहाँ से सीखो चाहे किसी और चैनल से सीखो, मैपिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। स्टैंडर्ड बस इतना ही है और कुछ अलग से नहीं होता है कि आपने देखा कि यार इस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो गया है, आप जाके मार्केट से पूरी नई नई किताबें ले आए, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पहली चीज आपको कवर भी करना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर आपका 2-2.5 महीने बाद पेपर भी है या 3 महीने बाद पेपर भी है, संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से बुक लाने से बेहतर है आप क्या करें, आप जो घटना चक्र है इसको तो पढ़े ही, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप जो भी अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी अपनी नोट्स पढ़ रहे हो, उसको पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना है। डिटेल कैसे होगा, आपको बुक अच्छी पढ़नी है। बुक कैसे होगी, आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए एक बुक, ठीक है। बस इस बुक से थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में नोट्स बना लेना है। बाकी जैसे मैंने आपको खुद, सबसे क्रिटिकल क्या होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल कर्नाटक में एग्जाम्पल ले रहा हूं। स्टोरी नहीं समझ में आती, स्टोरी नहीं समझ में आती, क्यों युद्ध हुए, क्यों, पहला क्यों हुआ, दूसरा क्यों हुआ, कारण क्या था, संधि में क्या क्या हुआ। बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन मैंने आपको आंग्ल सिख, आंग्ल मैसूर बहुत ही आराम से पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देखना, स्टार्टिंग की 2री या 3री क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है इसका। मुझे नहीं लगता है इतने डिटेल में किसी ने भी बताया होगा अब तक, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस काम खत्म। अपने को पीएचडी नहीं करनी इसमें, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा अपने को सोर्स मत बदलना। 1 जनवरी से जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी बस यही होंगी कि अपने को थोड़ा सा जो भी अच्छे हम पढ़ रहे थे उसी का रिवीजन अच्छे से करना है, प्लस मैपिंग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैपिंग से ही क्वेश्चन आ रहे हैं।
जियोग्राफी से, या आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो भी आप मैप बना के पढ़ो कि सिकंदर कहाँ से आया था और अशोक का साम्राज्य कहाँ तक सीमित था, है ना। तो इस प्रकार से मैपिंग से पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो रटने वाली चीज़ है वो तो रटनी पड़ेंगी, चाहे आप कोई भी किताब ले आओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदी। हिंदी में पीसीएस का जो सीसैट का पेपर है वो मैंने देखा, कायदे से आपने भी देखा होगा, ना देखा हो देख लेना एक बार। सीसैट के पेपर से एक चीज समझ में आ गई कि हिंदी हो सकता है कि थोड़ा सा चेंजमेंट हो। इसमें सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं, प्रश्नों में। प्रश्न में कैसे? प्रश्न में कैसे समझिए। अभी तक क्या आ रहा था? सिंपल आ रहा था, कोई भी एक शब्द इसका या तो तत्सम बताओ, कोई भी एक शब्द इसका विलोम बताओ, कोई भी एक शब्द इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस है, इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष कौन सा है। कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई भी एक शब्द है, इसका वर्तनी बताओ। ये क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब जो चेंज हो सकता है, समझिएगा, टॉपिक तो यही 6 रहने वाले हैं, लेकिन जो चेंज हो सकता है वो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे, एक स्टेटमेंट दे दे और कहेगा कि ये बताओ इसमें विशेष संबंधी अशुद्धि कौन सी है, विशेष संबंधी अशुद्धि कौन सी है। अब इसकी अशुद्धि भी कवर हो गया, इसमें विशेष भी कवर हो गया इस एक ही प्रश्न में। ये हो सकता है थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन बने। जैसे पर्यायवाची में शब्द आया था कि कोई भी 4 ऑप्शन और इसके बाद 4 शब्द, सबके 4 शब्द। अब इसमें आपको बताना है कि ये एक शब्द दिया है, इसमें 4 शब्द दिए हैं पहले ऑप्शन में, तो क्या ये चारों आपस में पर्यायवाची हैं कि नहीं, आपस में पर्यायवाची हैं कि नहीं, या आपस में जो 4 शब्द लिखे हुए हैं इन सभी की वर्तनी शुद्ध है कि नहीं, इन सभी की वर्तनी शुद्ध है कि नहीं। ये एक नया ट्रेंड है, ये एक नया ट्रेंड है। मतलब जो परंपरागत वन लाइनर पढ़ते आ रहे हैं तो हो सकता है इस बार ये चेंजमेंट हो। हालांकि आरओ में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ 3-4 थे, तो हो सकता है इस बार ये कायदे से चेंजमेंट हो। ठीक है, अब ये होगा तो क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, फिर हिंदी की दूसरी किताब लानी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको जो टॉपिक आप 6 पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड भी चीजें पढ़ो। जैसे आपने विशेष पढ़ा, आपने विशेषण पढ़ा, अब आप प्राविशेषण पढ़ो, प्राविशेषण। इसी में आप संज्ञा पढ़ो, इसी में आप सर्वनाम पढ़ो। मतलब एक सेंटेंस में जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो जरूर तैयार करो अच्छे तरीके से, तभी कुछ हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन आपस के जो टॉपिक है ना, इनको भी कवर करते हुए तैयार करना है, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब देखो वन लाइनर तो सभी को तैयार है ना, वन लाइनर तो सभी को तैयार है, 55 या 60 नंबर लाना सबके लिए आसान बात है। दूसरी चीज आना कैसे समझो। पहली चीज, आपको पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन हैं घटना चक्र से तैयार करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि 40 से 45% वहीं से कवर हो जाएगा आपका। 40 से 45% ना बोल के मैं नंबर बोल दूं तो और अच्छा है, 40 से 45 नंबर आपके केवल और केवल पीवाईक्यू के टॉपिक से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब पीवाईक्यू का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल आरओ में आए हुए पीवाईक्यू, आरओ हो, पीसीएस हो, जो सीसैट होता है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो आप तैयार कर लेते हो तो 40 से 45 से 50 नंबर तो आराम से कवर हो जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा दिक्कतें फिर आती हैं, फिर आपका नॉलेज काम करता है। जैसे इस बार जैसे क्वेश्चन मान लो आया था कि सेंटेंस दिया था, उसमें बोला था कि विशेष संबंधी अशुद्धि बताओ, विशेष संबंधी अशुद्धि बताओ। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं कि जैसे एक सेंटेंस दे दिया, कितने विशेष हैं, विशेष की संख्या कितनी है, या कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आप हिंदी को समझिएगा,
हिंदी को जब आप कंसेप्ट पूरा पढ़ोगे, रूल पढ़ोगे, ठीक है, तब ये सब चीज़ें कवर हो पाएंगी, क्योंकि हिंदी भी अब थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से आ रही है। तो जीएस भी और हिंदी भी करना कुछ नहीं है, नई किताबें बिल्कुल नहीं लानी है, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ना है, बस थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए सिंपल सा एक कहेंगे, रेगुलर पढ़ो। रेगुलर कैसे पढ़ोगे? या तो न्यूज़पेपर या किसी के वीडियो, कोई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो जिसका, या मंथली मैगजीन सबसे बेस्ट है, मंथली मैगजीन। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो आय दृष्टि का अब क्रेज था वो थोड़ी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन जितने आए थे आय दृष्टि से थे, लेकिन वो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स में, लेकिन अब जो आ रहे हैं, जब आपको करंट अफेयर में भी उस घटना का डिटेल नहीं पता है, जो भी घटना घटित हुई है उसकी अगर डिटेल नहीं पता है, नहीं कर पाओगे आप। और डिटेल लास्ट टाइम में आप एक महीने में नहीं रट सकते। कैसे पढ़ोगे आप? मंथली मैगजीन लो, या रेगुलर कोई का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो उससे नोट्स करो, ठीक है ना। रेगुलर बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ जुड़े रहिए, तभी हो पाएगा। बस काम खत्म, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को अपडेट और कर देना है। नई किताबें फालतू नहीं लानी है, बस उन्हीं किताबों को थोड़ा थोड़ा अपडेट करके और पढ़ लेना है, बस काम खत्म, ठीक है। सबसे बेस्ट सोर्स घटना चक्र के अलावा आज भी कुछ नहीं है, आज भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत जल्द क्या, आज न्यू ईयर है, ठीक है, 1 जनवरी है। अपना आप प्लान शेड्यूल करिए, कैसे पढ़ना है आपको, खुद के टारगेट सेट करिए, खुद के टारगेट बनाइए कि मेरे को आज ये कवर करना है। आप किसी दूसरे के टारगेट से तय नहीं कर सकते कि मुझे क्या कमी है। मान लो दूसरा टारगेट आपको केवल बायोलॉजी का दे रहा हो और आपको लग रहा है नहीं यार जियोग्राफी थोड़ा सा भी मेरे को पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा जियोग्राफी का मैपिंग कमजोर है, तो आप जियोग्राफी पढ़िए, मैप बायोलॉजी मत पढ़िए फिर, समझ रहे हैं। तो अपने टारगेट खुद बनाइए, अधिकारी आपको खुद बनना है। आपको चीज़ें या जिम्मेदारियाँ आपको खुद संभालने को दी जाएंगी, ठीक है। जब आप विभाग में आओगे वहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि चलो मैं टारगेट दे रहा हूँ ये पूरा करो, ठीक है। तो जिम्मेदारियाँ आपको निभानी है गवर्नमेंट की, तो आपको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद से ही टारगेट बनाने पड़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था, कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि वो टॉपिक जल्दी मिलते नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। या यूट्यूब पर मिलते हैं तो बहुत ही लेंदी मिलते हैं, उतना अपने को करना नहीं है, अपने को बस निकल जाए, काम खत्म, ठीक। तो कोई भी अगर सजेशन हो ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ चर्चा करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।